बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द ग्राउंड गिव्स वे, ये लेसन है। इसकी वर्ड मीनिंग आप हजरात ने लिख ली है और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इस स्क्रीन पर देख सकते हैं। अल्फाज व मानी यहाँ पर मौजूद हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर अगर आप लिखना चाहें लिख लीजिए, हमारा क्या जाता है। ठीक है, अल्फाज मानी बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, मेरे ख्याल से 2 से 2.5 सफ़े हैं। जी, मैं ये वीडियो जो है धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ पेज को। आप अगर लिखना चाहते हैं तो रोक कर इसको लिख सकते हैं और अगर स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जी, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। चलिए जी, तर्जमा देखते हैं। द ग्राउंड गिव्स वे, जमीन रास्ता देती है। ये किताब है पूरी और एक नॉवेल है ये और इसको पढ़ाया जाता है। इसका नाम है स्टिग ऑफ द डंप। स्टिग ऑफ द डंप ये किताब का नाम है। उसी से एक अब्रिज्ड वर्जन है, एक इख्तिसार शुदा एक कहानी जो है यहाँ पर आपके सामने नकल की जा रही है। दरअसल ये एक बड़ी कहानी है। इफ यू वेंट टू नियर द एज ऑफ द चौक पिट, अगर आप चौक की कान के किनारे के, चौक की कान का जो किनारा है उसके ज्यादा करीब जाएं, द ग्राउंड वुड गिव वे, तो जमीन रास्ता दे देगी। बार्नी हैड बीन टोल्ड दिस ऑफन इनफ, बार्नी को ये बात, यानी ऊपर वाली जो बात है, ये बात बार्नी को बहुत दफा बताई गई थी। एवरीबडी हैड टोल्ड हिम, हर शख्स ने उसको ये बात बताई थी। हिज ग्रैंड मदर एवरी टाइम ही केम टू स्टे विद हर, उसकी दादी माँ जब कभी भी वो उसके साथ रहने के लिए आती थी। हिज सिस्टर एवरी टाइम शी वॉजंट टेलिंग हिम समथिंग एल्स, उसकी बहन जब कभी भी वो उसको कोई और बात नहीं बता रही होती थी तो हर बार यही बात उसके सामने दोहराई जाती थी। क्या कि अगर आप चौक पिट के या उस कान के, चौक के कान के किनारे के अगर ज्यादा करीब जाएं तो वहां से जमीन जो है खुल जाती है, जमीन के अंदर आप चले जाते हैं, जमीन खुल जाती है, आप जमीन के अंदर चले जाते हैं। अच्छा जी, बार्नी हैड अ फीलिंग समवेयर इन हिज मिडल, बार्नी के अंदर ये एहसास था कहीं ना कहीं उसके अंदर, इन हिज मिडल उसके अंदर, उसके उसके बीच में, यानी कि उसके दिमाग में, उसके दिल में और उसके बीच में कहीं ना कहीं बार्नी हैड अ फीलिंग, कोई एहसास था, दैट के इट वाज प्रोबेबली ट्रू, कि शायद ये बात सच थी, अबाउट द ग्राउंड गिविंग वे, जमीन के रास्ता देने वाली जो बात थी शायद ये सच थी। बट स्टिल देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग टोल्ड एंड सीइंग इट हैपन, लेकिन फिर भी बताए जाने में और उसको होता हुआ देखने में एक फर्क होता है। देयर वाज अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग टोल्ड, एक फर्क था बताए जाने में, बिटवीन इस दरमियान, किस दरमियान, इन दो चीजों के दरमियान फर्क था। बीइंग टोल्ड बताए जाने के बारे में, एंड सीइंग इट हैपन और उसको होता हुआ देखने के बारे में। एंड टुडे was one of those grey days, और आज उन बेकैफ दिनों में से एक दिन था, when there was nothing to do, जब करने के लिए कुछ काम नहीं था, nothing to play, खेलने के लिए भी कुछ नहीं था, and nowhere to go, जाने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, except to the chalk pit, the dump, सिवाय उस चौक पिट के पास, यानी सिवाय उस चौक पिट की तरफ जाने के, उस डंप की तरफ जाने के और कोई रास्ता नहीं था। अच्छा जी, बार्नी गोट थ्रू द रिकिटी फेंस, डंप का मतलब टू द चॉक पिट, द डंप, डंप का मतलब वही जहां पर कूड़ा वगैरह फेंक देते हैं और चीजें फेंक देते हैं उसको डंप बोलते हैं, उस ढेर के पास या बार्नी गोट थ्रू द रिकिटी फेंस एंड वेंट टू द एज ऑफ द पिट, बार्नी
हाँ, बार्नी उस डांवाडोल फेंस या ये कि उस बेकार रिकिटी टूटा फूटा और डांवाडोल और हिलता हुआ, बार्नी उस हिलते हुए बाढ़ में से गुजरते हुए पिट यानी कि खाई के किनारे के करीब चला गया। दिस हैड बीन द साइड ऑफ अ हिल वंस। ये जगह कभी पहाड़ की एक साइड हुआ करती थी। ही टोल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद से ये बात कही। Men had come to dig away chalk, लोग आते थे यहाँ से चौक खोद कर लेकर जाने के लिए। And left this huge hole in the earth, और यहाँ जमीन में एक बड़ा सा सुराख छोड़ गए। He thought of all the sticks of the chalks, उसने उन तमाम चौक के बारे में सोचा। दे मस्ट हैव मेड, जो उन्होंने बनाई होंगी। एंड ऑल द ब्लैक बर्ड्स इन ऑल द स्कूल्स, और स्कूल में तमाम ब्लैक बर्ड के बारे में उसने सोचा। स्कूल में उन तमाम ब्लैक बर्ड्स के बारे में उसने सोचा। दे मस्ट हैव रिटन ऑन, जिस पर उन्होंने लिखा होगा। दे मस्ट हैव डग एंड डग फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, जरूर उन्होंने सैकड़ों सालों तक इसकी खुदाई की होगी। एंड देन दे गॉट टायर्ड ऑफ डिगिंग, और फिर वो खोदने से थक गए होंगे। और somebody had told them to stop, या किसी ने उनसे रुकने के लिए कहा होगा। Before they dug away all the hills, कबल इसके कि वो पूरे पहाड़ को खोद कर दूर ले जाएं। And now they did not know what to do with this empty hole, और शायद अब उनको पता नहीं था कि इस खाली सुराख का, खाली जगह का क्या करना है। And they were trying to fill it up again, और वो इसको दोबारा से भरने की कोशिश कर रहे थे। Anything people didn't want, कोई भी चीज जो लोगों को नहीं चाहिए होती थी, दे थ्रू इनटू द बॉटम ऑफ द पिट, वो उसको उस खाई के तह में फेंक दिया करते थे, उस गड्ढे की तह में फेंक दिया करते थे। ही क्रोल्ड थ्रू द रफ एंड पियर्ड ओवर, वो उस नाहमवार जमीन से रेंगते हुए या हाथ पांव के बल चलते हुए गया। एंड पियर्ड ओवर, और झांक कर देखा और सो गया। द साइड्स ऑफ द पिट वर वाइट चौक, उस गड्ढे की जो साइड्स थी, जो किनारे थे, वो सफेद चौक के थे। वाइट लाइन्स ऑफ फ्लिंट्स पोकिंग आउट लाइक बोन्स इन प्लेसेस, और उसमें मादन के जर्रात या मिट्टी के ढेर जो है वो जगह जगह पर हड्डियों की तरह बाहर निकले हुए थे। ठीक है। एट द टॉप वॉज क्रम्बली ब्राउन अर्थ, और सबसे ऊपर क्या था? वो एक टूटा फूटा, क्रम्बली टूटा फूटा, पारा पारा, रेजा रेजा हुआ, ब्राउन अर्थ टूटी फूटी या एक शकिस्ता हाल भूरे रंग की मट्टी थी या भूरे रंग की जमीन थी। शकिस्ता हाल भूरे रंग की जमीन थी। क्रम्बली या क्रम्बली ब्राउन अर्थ ऐसी जमीन के अगर उसको छुएं तो उसके अंदर सख्ती ना हो, बल्कि वो ढह जाए, हिल जाए, और रोक आप अगर उस पर पाँव रखे तो पाँव उस पर, आपके कदम उस पर जमे नहीं, बल्कि वो आगे को फिसल जाए। ठीक है, ढह जाए, ऐसी जमीन। अच्छा, एट द टॉप वॉज क्रम्बली ब्राउन अर्थ, ऊपर की तरफ जो है वो शकिस्ता हाल या बदहाल भूरे रंग की जमीन थी। एंड द रूट्स ऑफ द ट्रीज दैट ग्रू ऑन द एज, और पेड़ों के तने थे या पेड़ों की जड़ें थीं, दैट ग्रू ऑन द एज, जो उस किनारे पर उग आए थे। द रूट्स लूप्ड ओवर द एज, और जड़ें जो हैं वो उस किनारे पर हल्का बनाई हुई थी, यानी गोल गोल घूमी हुई थी। ट्वाइंड इन द एयर, जो कि हवा में मुड़ी हुई थी, हवा में मुड़ी हुई थी। एंड ग्रू बैक इनटू द अर्थ, और वापस से वो जमीन में जा रही थी। यानी किनारे पर पेड़ थे, और वो पेड़ ऊपर जाकर फिर ऐसे घूम कर फिर वापस ऐसे जमीन की तरफ चल रहे थे। उसकी जड़ें इस तरीके से थी। अच्छा जी, सम ऑफ द ट्रीज हंग ओवर द एज, कुछ ट्री जो है वो किनारे के ऊपर जो है लटके हुए थे। होल्डिंग ऑन डेस्परेटली बाय अ फ्यू रूट्स, जो कि सिर्फ कुछ जड़ों के जरिए से शिद्दत के साथ वहां पर रुके हुए थे, या बस किसी तरीके से डेस्परेटली, बेताब होकर कुछ जड़ों के सहारे वो वहां पर रुके हुए थे।
कुछ जड़ों के सहारे वो पकड़ कर खड़े हुए थे, यानी पकड़ कर रुके हुए थे. द अर्थ एंड चौक हैड फॉलन अवे बीनीथ देम. जमीन और चौक उनके नीचे से गिर चुकी थी. एंड वन डे दे टू वुड फॉल टू द बॉटम ऑफ द पिट. और एक न एक दिन वो भी उस गड्ढे की तह में जाकर गिर जाएंगे. Strings of ivy and creeper called old man's beard hung in the air. अच्छा, आईवी जो बेल होती है उसकी लपट, और क्रीपर यानी क्रीपर भी बेल होती है. आईवी और क्रीपर यानी के बेलों की लपटें, जिसको के ओल्ड मैंस बियर्ड कहा जाता है, हंग इन द एयर, वो हवा में लटकी हुई थी, हवा में लटकी हुई थी, हवा में थी, हवा में मुअल्लक थी. फार बिलो वॉज द बॉटम ऑफ द पिट. और बहुत नीचे गड़े की तह थी, द डंप, वो डंप. बार्नी कुड सी स्ट्रेंज बिट्स ऑफ रेकेज अमंग द मॉस. बार्नी देख सकता था स्ट्रेंज बिट्स ऑफ रेकेज, मलबे के अजीब गरीब ढेर, अमंग द मॉस, काई के दरमियान, एंड एल्डर बुशेस एंड नेटल्स, और झाड़ियों और क्या कहते हैं, खास किस्म के पौधों के दरमियान. वॉज दैट द स्टीयरिंग व्हील ऑफ अ शिप. क्या वो किसी जहाज का स्टीयरिंग व्हील है? द टेल ऑफ एन एयरप्लेन, या किसी जहाज का किसी फिजाई जहाज का कोई पूंछ है, उसका कोई पिछला हिस्सा है. एटलीस्ट देयर वाज अ रियल बाइसाइकिल. कम अज कम वहां पर कोई हकीकी साइकिल हो. बार्नी फेल्ट श्योर ही कुड मेक इट गो इफ ओनली ही कुड गेट एट इट. बार्नी को यकीन के साथ ऐसा महसूस होता था, इफ ही कुड मेक इट गो, कि वो उसको चला सकता है. इफ ओनली ही कुड गेट एट इट, अगर वो उस पर सवार हो जाए. यानी बार्नी को लगता था कि अगर वो साइकिल पर चढ़ गया तो साइकिल वो चला ही लेगा. दे डिडंट लेट हिम हैव अ बाइसाइकिल. वो लोग उसे साइकिल लेने नहीं देते थे, वो लोग उसको साइकिल रखने या साइकिल लेने नहीं देते थे. बार्नी विश्ड ही वाज एट द बॉटम ऑफ द पिट. बार्नी ने ये ख्वाहिश की कि वो उस क्या कहते हैं, इस ढेर के, या सॉरी इस गड्ढे के तह में होता. ये बात उसने सोची, ये ख्वाहिश की. एंड द ग्राउंड गेव वे, और रास्ता खुल गया और जमीन खुल गई. बार्नी फेल्ट हिज हेड गोइंग डाउन एंड हिज फीट गोइंग अप. बार्नी को महसूस हुआ कि उसका सर जो है नीचे जा रहा है और उसका पांव ऊपर जा रहा है. देयर वाज अ रेटल ऑफ फॉलिंग अर्थ बीनीथ हिम. और उसके नीचे जमीन के गिरने की जो है गड़गड़ाहट थी, या जमीन के गिरने की आवाज थी, यानी जमीन यानी मिट्टी के गिरने की आवाज थी उसके नीचे. देन ही वाज फॉलिंग, फिर वो गिर रहा था. स्टिल क्लचिंग द क्लम्प ऑफ ग्रास दैट वाज फॉलिंग विद हिम. और वो अभी भी पकड़े हुआ था घास की उन झुंड को, जो कि दैट वाज फॉलिंग विद हिम, जो कि उसके साथ गिर रही थी. दिस इज व्हाट इट्स लाइक व्हेन द ग्राउंड गिव्स वे. ऐसा ही होता है जब जमीन रास्ता देती है, यानी जब जमीन खुलती है. थॉट बार्नी, बार्नी ने ख्याल किया, बार्नी ने सोचा. देन ही सीम टू टर्न अ कंप्लीट समरसॉल्ट इन द एयर. फिर उसको लगा कि उसने पूरी कलाबाजी करी हवा में. उसने एक कलाबाजी पूरी जो है हवा में की. बम्प्ड इनटू अ लेज ऑफ चौक. और वो चौक के एक निकले हुए छज्जे से आधे रास्ते में टकराया. बम्प इनटू टकराना. बम्प्ड इनटू अ लेज ऑफ चौक. चौक के एक ढेर से, ढेर यानी कि जैसे रास्ता है, रास्ता ऐसा सीधा है, मतलब गड्ढे का रास्ता, और गड्ढे के बीच बीच में कहीं पर चौक जो है ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है, तो उसको लेज ऑफ चौक से ताबीर किया. चौक के क्या कहते हैं, छज्जे से वो बीच रास्ते में टकराया. क्रैश थ्रू सम क्रीपर्स. और कुछ क्रीपर्स यानी बेलों से क्रैश करता हुआ, बेलों से टकराता हुआ वो नीचे गया. क्रीपर्स और आईवी ब्रांचेस, आईवी की शाखों से टकराता हुआ वो नीचे गया. एंड लैंडेड ऑन अ बैंक ऑफ मॉस. और काई के किनारे पर जाकर वो लैंड किया, यानी वहां पर जाकर गिरा. His thoughts did this funny things. His thoughts did those funny things they do when you bump your head and you suddenly find yourself thinking about what you had for dinner last Tuesday. उसके ख्यालात ने did those funny things, ये तमाम अजीब गरीब चीजें करी. They do, जो कि आमतौर पर होती हैं. when you bump your head, जब आपका सर किसी चीज से टकरा जाता है. एंड यू सडनली फाइंड योरसेल्फ थिंकिंग अबाउट व्हाट यू हैड फॉर डिनर. और अचानक से आप अपने आप को पाते हैं कि आप सोच रहे हैं उस चीज के बारे में जो आपने
डिनर में खाई थी पिछले ट्यूसडे को। यानी आपका जब सर अचानक से कहीं पर टकराता है तो आपको अजीब व गरीब ख्यालात आने लगते हैं। ऑल मिक्सड अप, सब ख्यालात, ऑल मिक्सड अप विद 7 टाइम्स 6, और सब ख्यालात ये 6 ज़रब 7 ज़रब 6 से मिक्स किए हुए, यानी कि बिल्कुल बेढंगे और क्या कहते हैं अजीब अजीब तरह के ख्यालात आते हैं आपको। वैसे 7 टाइम्स 6 कितना होता है? 7 छिंग 7 पंजे 35, 7 छिंग 42, 42। ठीक है। बार्नी ले विद हिज आईज शट, बार्नी अपनी आंखें बंद किए पड़ा हुआ था। वेटिंग फॉर हिज थॉट्स टू स्टॉप बीइंग मिक्स्ड, इंतजार करते हुए कि उसके ख्यालात इस तरीके से मिक्स होना और घुलना मिलना बंद हो जाएं, रुक जाएं। देन ही ओपन देम, फिर उसने अपनी आंखें खोली। ही वॉज लाइंग इन अ काइंड ऑफ शेल्टर, वो एक किस्म के शेल्टर में, यानी कि पनाह रहने के लिए जो पनाह बना लेते हैं उसमें पड़ा हुआ था। लुकिंग अप ही कुड सी अ रूफ, ऊपर देखते हुए वो देख सकता था एक छत को, यानी ऊपर नजर पड़ी तो वो एक छत को देख सकता था, और पार्ट ऑफ अ रूफ, या छत की एक हिस्से को देख सकता था। मेड ऑफ एल्डर ब्रांचेस, जो कि पुरानी शाखों से, अ वेरी रोटन ओल्ड कारपेट, और एक बहुत सड़ी हुई पुरानी कारपेट से, एंड रस्टी ओल्ड शीट्स ऑफ आयरन, और लोहे की पुरानी शीट से, लोहे की पुरानी जंग आलूद पुरानी चादर से बनी हुई थी। देयर वॉज अ बिग होल, एक बड़ा सुराख था। थ्रू विच ही मस्ट हैव फॉलन, जिसके जरिए से वो जरूर गिरा होगा। ही कुड सी द वाइट वॉल्स ऑफ द क्लिफ, वो क्लिफ यानी पहाड़ की चोटी की सफेद दीवारों को देख सकता था। द ट्रीज, दरख्तों को देख सकता था। एंड द क्रीपर्स एट द टॉप, और ऊपर जो बेल थी उनको भी देख सकता था। एंड द स्काई विद क्लाउड्स पासिंग ओवर इट, और बादलों वाले आसमान को ऊपर से, और आसमान को देख सकता था जिस पर बादल ऊपर से गुजर रहे थे। एंड द स्काई विद क्लाउड्स पासिंग ओवर इट, बादलों वाले आसमान को अपने ऊपर या उसके ऊपर से गुजरता हुआ देख सकता था। बार्नी डिसाइडेड ही वाजंट डेड, बार्नी ने फैसला किया कि वो मरा तो नहीं है। ही डिडंट इवन सीम टू बी हर्ट वेरी मच, और उसको ऐसा भी नहीं लग रहा था कि उसको चोट बहुत ज्यादा पहुंची हो। ही टर्न्ड हिज हेड एंड लुक्ड अराउंड हिम, उसने अपना सर मोड़ा और अपने इर्द गिर्द देखा। इट वॉज डार्क इन दिस डेन, इस कचार में, इस क्या कहते हैं गुफा में अंधेरा था। आफ्टर लुकिंग एट द वाइट चौक, सफेद चौक को देखने के बाद, यानी अंधेरे में अगर सफेद चीज दिख जाए फिर दूसरी चीजें एकदम नजर नहीं आती। एंड ही कुडंट सी व्हाट सॉर्ट ऑफ अ प्लेस इट वाज, और उसको नजर नहीं आ रहा था कि किस किस्म की जगह थी। इट सीम टू बी पार्टली अ केव, ऐसा लग रहा था कि ये कोई गुफा है। डग इनटू द चौक, जो कि चौक के अंदर खोद दी गई है। पार्टली अ शेल्टर, और ऐसा लग रहा था कि ये कोई जो है शेल्टर है, बिल्ट आउट, जो कि बनाया गया है, ओवर द माउथ ऑफ द केव, इस केव के दहाने पर, इस गुफा के दहाने पर। देयर वॉज अ कूल डैम्प स्मेल, यहाँ पर एक ठंडी और सीलन वाली बदबू थी। वुड लाइस एंड ईयरविक्स ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ, क्या कहते हैं दीमक और कन खजूरे ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ, वो छत से गिर गए थे। वेयर ही हैड ब्रोकन थ्रू इट, जहां पर से वो तोड़कर नीचे गिरा था। यानी जब वो गिरा था तो छत पे कोई छत सी थी, उस वो टूट कर जो है उसमें से होते हुए आया था, तो वहां पर जो दीमक वगैरह थे वो भी गिर गई थी। बट व्हाट हैड हैपेंड टू हिज लेग्स, लेकिन उसकी टांगों को क्या हुआ था? ही कुडंट सिट अप, वो बैठ नहीं पा रहा था। व्हेन ही ट्राइड टू, जब वो कोशिश कर रहा था। हिज लेग्स वुडंट मूव, उसके पांव हिल नहीं रहे थे। परहैप्स आई हैव ब्रोकन देम, बार्नी थॉट, बार्नी को लगा कि शायद मैंने अपनी टांगें तोड़ ली हैं। व्हाट शैल आई डू देन, अब मैं क्या करूं? ही लुक्ड एट हिज लेग्स टू सी, उसने अपने पाँव को देखा, ये देखने के लिए, इफ दे वर ऑल राइट, कि वो ठीक भी हैं कि नहीं। एंड फाउंड दे वर ऑल टेंगल्ड अप विद क्रीपर्स, और उसने पाया कि वो सब के सब, यानी पाँव जो हैं उसके टेंगल्ड अप, वो उलझे हुए हैं, विद क्रीपर्स, उन बेलों में। फ्रॉम द फेस ऑफ द क्लिफ, क्या कहते हैं चट्टान के ऊपर वाली सतह से, यानी चट्टान के फेस पर जो क्रीपर्स थी, जो झाड़ियां थी और जो बेल वगैरह थी, उनमें उसका पाँव जो है फंस गया था। हु टाइड मी अप, किसने मुझको बांधा? थॉट बार्नी, बार्नी ने सोचा। ही किक्ड हिज लेग्स टू ट्राई टू गेट देम फ्री, उसने पाँव चलाया, अपने पाँव को हरकत दी, पाँव चलाया, उसने लात मारी। टू ट्राई टू गेट देम फ्री, अपने पाँव को आजाद करने के लिए, अपने पाँव को
फ्री करने के लिए, बट इट वॉज ऑफ नो यूज, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। देयर वर यार्ड्स ऑफ क्रीपर्स ट्रेलिंग डाउन फ्रॉम द क्लिफ, यहाँ पर गज, कई गज क्रीपर थी, क्रीपर्स यानी बेल थी, ट्रेलिंग डाउन फ्रॉम द क्लिफ, जो क्लिफ यानी पहाड़ की जो ऊपर ऊपर पहाड़ी की जो ऊपरी सतह थी वहां से नीचे पीछे पीछे आ रही थी, उसी में उसका पांव फंस गया था। आई सपोज आई गॉट टेंगल्ड अप व्हेन आई फेल, मेरा ख्याल है, आई सपोज मेरा मानना है, मेरा ख्याल है, मुझे लगता है, आई गॉट टेंगल्ड अप कि मैं फंस गया, व्हेन आई फेल जब मैं गिरा, ही थॉट उसको लगा, एक्सेप्ट आई वुड हैव ब्रोकन माय नेक इफ आई हैडंट, हाँ अगर मैं, एक्सेप्ट सिवाय इसके कि आई वुड हैव ब्रोकन माय नेक, मैं अपनी गर्दन तोड़ चुका होता, इफ आई हैडंट अगर मैं न फंसा होता, यानी अगर मेरे पाँव इन क्रीपर्स में, इन बेलों में न फंसे होते जब मैं गिरा था और मैं सीधा गिरता, तो फिर क्या होता, गर्दन के बल गिरता और मेरी गर्दन टूट जाती। अच्छा हुआ कि मैं मेरा पाँव इन क्रीपर्स में फंस गया, जिसकी वजह से रफ्तार भी कम हो गई और गिरते वक्त ज्यादा चोट भी नहीं लगी। He lay quiet and looked around the cave again. वो खामोश पड़ा रहा और फिर उस गुफा के इर्द गिर्द उसने चारों तरफ उसने देखा। Now that his eyes were used to it, अब जबकि उसकी आंखें इस गुफा की आदी हो गई थी या इस तारीकी की आदी हो गई थी, he could see further into the dark part of the cave, तो वो उस गार में, उस गुफा में, उस गुफा के तारीक, मजीद तारीक हिस्से को भी दूर तक देख सकता था। ही कुड सी फर्दर, वो दूर तक देख सकता था, इनटू द डार्क पार्ट ऑफ द केव, गुफा के तारीक हिस्से में। देयर वाज समबडी देयर, वहां पर कोई था, और समथिंग या कोई चीज थी। समथिंग और समबडी हैड अ लॉट ऑफ शैगी ब्लैक हेयर, उस कोई चीज या किसी शख्स के बहुत सारे झबरे काले बाल थे, एंड टू ब्राइट ब्लैक आईज, और दो रोशन काली आंखें, दैट वर लुकिंग वेरी हार्ड एट बार्नी, जो बार्नी को बहुत घूर कर देख रही थी, वो जोर से देख रही थी। हेलो सेड बार्नी, बार्नी ने कहा हेलो, समथिंग सेड नथिंग, उसकी कोई चीज जो थी वहां पर, उसने कुछ नहीं बोला, खामोश रही। आई फेल डाउन द क्लिफ सेड बार्नी, बार्नी ने कहा कि मैं क्लिफ से यानी पहाड़ की ऊपर चोटी से मैं गिर गया हूँ। समबडी ग्रंटेड, तो वो जो समबडी था वो गुर्राया करके बोला, माय नेम इज बार्नी, मेरा नाम बार्नी है। समबडी समथिंग मेड अ नॉइज दैट साउंडेड लाइक स्टिक, समबडी समथिंग ने, उसका नाम नहीं था तो समबडी समथिंग से उसको ताबीर किया जा रहा है। समबडी समथिंग ने एक शोर किया जो शोर स्टिक जैसा लग रहा था, एक शोर किया जो शोर स्टिक जैसा लग रहा था। स्टिक उस शख्स का नाम था, वो केव मैन था जो उसके अंदर रहा करता था। स्टिक जो है उसका नाम था, उस केव मैन का नाम था जो उस गुफा के अंदर पहले से मौजूदा रहता था, क्लाइव किंग।